इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यूपी के कानपुर में दर्दनाक हादसा, लोडर टेम्पो के टक्कर मारने के बाद पुल से गिरी बस, 17 यात्रियों की मौत, 5 लोग घायल। मृतकों में एक ही परिवार के 3 सगे भाई शामिल, एक और परिवार के 2 भाइयों की जान गई। बस हादसे में सीएम योगी ने जताया दुख, मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया। पीएम मोदी ने भी कानपुर हादसे को लेकर दुख जताया, मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए देने का ऐलान किया। देश में लगातार दूसरे दिन कोरोना के 1 लाख से कम मामले सामने आए। 24 घंटे में 92,719 लोग पॉजिटिव पाए गए। कोरोना से एक दिन में फिर से 2,222 लोगों की जान गई। देश में एक्टिव केस अब 12,26,000। देश में नए केस में 33% और एक्टिव केस में 65% की कमी दर्ज की गई है। देश में 94% से ज्यादा हुआ है रिकवरी रेट और अब तक 23 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगी है। अनलॉक को लेकर एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने चेताया, कहा लॉकडाउन खत्म होने के बाद वायरस फैलने का खतरा बढ़ता है। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कोविड प्रोटोकॉल का पालन करके अगली वेव को रोक सकते हैं, सभी का वैक्सीनेशन जरूरी। तीसरी लहर पर बोले गुलेरिया, बच्चों में ज्यादा गंभीर संक्रमण होने के अभी कोई सबूत नहीं मिले हैं। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल का बयान, कोविशील्ड और कोवैक्सीन के मिक्स करने की जानकारी नहीं। दूसरे देशों में एस्ट्राजेनेका के बाद फाइजर की डोज असरदार रही है। दिल्ली में एक दिन में सिर्फ 316 लोग पाए गए हैं पॉजिटिव। 24 घंटे में 41 मरीजों की मौत हुई है। दिल्ली में कम हुए मौत के आंकड़े, शमशान घाट के कर्मचारी ने कहा पिछले 2 से 4 दिनों से नहीं आया है कोई शव। यूपी में 24 घंटे में हुए हैं 2,85,000 कोरोना के टेस्ट, 797 नए केस सामने आए, 94 लोगों की मौत हुई है। नोएडा में कोरोना का एक्टिव केस घटकर अब 324 तक पहुंचा। गाजियाबाद में अब एक्टिव केस सिर्फ 471। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 295 लोगों की जान गई है। करीब 11,000 नए मरीज मिले हैं। तमिलनाडु में कोरोना के 18,023 नए केस, 409 लोगों ने जान गंवाई है। केरल में कोरोना के 15,000 से ज्यादा नए केस सामने आए, 124 मौतें हुई हैं। कर्नाटक में कोरोना के 9,808 नए केस, 179 लोगों ने जान गंवाई है। आंध्र प्रदेश में कोरोना के करीब 8,000 नए मामले सामने आए हैं और 14,641 मरीज ठीक हुए हैं। पश्चिम बंगाल में कोरोना के 5,427 केस सामने आए हैं और 12,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं। कोरोना से निजी अस्पताल के लिए कोरोना वैक्सीन के दाम तय किए गए, 780 रुपए होगी कोविशील्ड की कीमत। निजी अस्पतालों में कोवैक्सीन 1,410 रुपए में लगेगी और स्पुतनिक वी की कीमत होगी 1,145 रुपए। अगस्त के बाद वैक्सीनेशन के लिए 74 करोड़ टीके का ऑर्डर, वैक्सीन के लिए कोवैक्सीन के लिए 19 करोड़, कोविशील्ड के लिए 25 करोड़ डोज का ऑर्डर दिया गया है। हैदराबाद के भारत बायोटेक के कैंपस की सुरक्षा करेगा CISF। 14 जून से होगी 64 सुरक्षा बल की तैनाती। यूपी में स्ट्रीट वेंडर्स, ऑटो रिक्शा और बस ड्राइवर्स का वैक्सीनेशन करवाएगी योगी सरकार। 14 जून से होगी शुरुआत। यूपी में पिछले 24 घंटे में 4.5 लाख से ज्यादा लोगों को लगी है वैक्सीन। अब तक 1,70 लाख लोगों को लगी है पहली डोज। वैक्सीन पॉलिसी में बदलाव के लिए उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद किया, कहा जल्द ही सभी लोग वैक्सीनेट होंगे। केंद्र सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट को दी है जानकारी, बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए डोर टू डोर वैक्सीनेशन अभी संभव नहीं। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री का बयान, पूरे देश में दबाव बढ़ने के बाद पीएम ने ली है वैक्सीनेशन की जिम्मेदारी। केरल सरकार का बड़ा फैसला, गंभीर रूप से बीमार और असमर्थ लोग घर पर ही लगवाएं वैक्सीन। आंध्र प्रदेश में 5 साल तक के बच्चों की मां को लगेगा टीका, सरकार ने लिस्ट तैयार करने के निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का बयान, राहुल और प्रियंका ने अब तक नहीं लगवाई है वैक्सीन, उन्हें भारतीय वैक्सीन पर भरोसा नहीं। बिहार में आज से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू, शाम 5 बजे तक खुलेंगी दुकानें, आदेश अगले 1 सप्ताह तक लागू रहेगी। बिहार में शाम को 7 बजे से 5 बजे तक जारी रहेगा नाइट कर्फ्यू, शाम 4 बजे तक खुलेंगे सरकारी और निजी दफ्तर। आज से पूरा यूपी हुआ अनलॉक, सभी 75 जिलों में कोरोना कर्फ्यू से छूट, वीकेंड और नाइट कर्फ्यू जारी। नोएडा में मेट्रो की एक्वा लाइन सेवा आज से शुरू होगी। दिल्ली मेट्रो भी सोमवार से अपनी सेवाएं शुरू कर चुकी हैं। मुंबई में मंदिर के बाद अब दरगाह खोलने की मांग, माहिम और हाजी अली दरगाह ट्रस्ट ने मांग की है। माहिम दरगाह के ट्रस्टी ने सीएम ठाकरे को खत लिखा, कहा 50% क्षमता के साथ खोले दरगाह। भिवंडी से समाजवादी पार्टी के विधायक रईस शेख की मांग, महाराष्ट्र में बकरीद धूमधाम से मनाने की मांग की, सीएम उद्धव को चिट्ठी लिखी। हैदराबाद में शर्तों के साथ 10 और दिन बढ़ाया गया है लॉकडाउन, कैबिनेट ने सुबह 6 से शाम को 5 बजे तक छूट देने का फैसला लिया। चंडीगढ़ में सुबह 10 से लेकर शाम को 6 बजे तक खुलेंगी दुकानें, रेस्टोरेंट खोलने की इजाजत दी। चंडीगढ़ में सुबह 10 से लेकर शाम को 6 बजे तक खुल सकेंगे मॉल, रविवार को रहेगा संपूर्ण कर्फ्यू। एमपी के कुछ इलाकों में ढील के साथ 15 जून तक बढ़ाया गया कोरोना कर्फ्यू, सीएम शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट बैठक में फैसला। मध्य प्रदेश में नवंबर तक गरीबों को मुफ्त मिलेगा राशन, सीएम शिवराज सिंह का ऐलान।
छत्तीसगढ़ सरकार का गरीबों को तोहफा, नवंबर तक बीपीएल वालों को मिलेगा मुफ्त चावल। बिहार सरकार का बड़ा फैसला, कोरोना से मरने वाले लोगों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए दिए जाएंगे। कर्नाटक सरकार ने स्ट्रीट वेंडर्स को दिए 2-2 हजार रुपए, कोरोना की दूसरी लहर के दौरान राहत की पैकेज। गुजरात सरकार का बड़ा ऐलान, सिनेमा हॉल, जिम, मल्टीप्लेक्स को प्रॉपर्टी टैक्स, बिजली बिल में राहत दी जाएगी। असम के गुवाहाटी में खरीदारी के लिए उमड़ी लोगों की भीड़, कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ाएगी। आगरा के श्री पारस हॉस्पिटल मॉक ड्रिल मामले में प्रशासन की कार्रवाई, मरीजों को दूसरी जगह शिफ्ट करके अस्पताल को सील किया। 22 मौत और ऑक्सीजन की कमी की खबर को बताया गलत। मरीजों की शिफ्टिंग के बाद अस्पताल के बाहर हंगामा, मरीजों के परिजनों की अस्पताल संचालकों से भिड़ंत, पुलिस की मौजूदगी में हुई मरीजों की शिफ्टिंग। अस्पताल संचालक का पुराना वीडियो हुआ वायरल, मॉक ड्रिल के तहत 5 मिनट तक ऑक्सीजन सप्लाई रोकने को कहा। मॉक ड्रिल में 22 मरीजों के मरने की बात सामने आई। प्रियंका गांधी ने उठाए सवाल, पूछा अस्पताल में 22 मरीजों की ऑक्सीजन बंद कर मॉक ड्रिल का जिम्मेदार कौन। राजस्थान के जालौर में पानी नहीं मिलने से 5 साल की बच्ची की मौत हुई, नानी का चल रहा है अस्पताल में इलाज। कोरोना काल में पैदल ही जा रही थी मासूम और उसकी नानी, 20 से 25 किलोमीटर सफर तय करने के बाद टूटी सांसें। केंद्रीय मंत्री जावड़ेकर ने कहा, 2 बूंद पानी ना मिलने से बच्ची की मौत शर्मनाक। पूछा सोनिया, राहुल, प्रियंका चुप क्यों हैं। बीजेपी ने कोरोना किट घोटाले का पंजाब सरकार पर आरोप लगाया, कहा ऐसे समय में सिर्फ भ्रष्टाचारी कांग्रेस ही ऐसा कर सकती है। बीजेपी ने की सीएम अमरिंदर सिंह और स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे की मांग, निजी हाथों में वैक्सीन सौंपने पर उठाया सवाल। कोरोना वायरस के ओरिजिन को लेकर अमेरिका के एनएसए का बयान, चीन पर हकीकत बताने के लिए दबाव बनाते रहेंगे। फाइजर ने शुरू किया बच्चों की वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल, अब 12 साल से कम उम्र के बच्चों पर भी इसका ट्रायल हो रहा है। वैक्सीनेशन पर डब्ल्यूएचओ का बयान, धीमी रफ्तार के चलते फैल रहा है कोरोना, कम इनकम वाले देशों में 1% लोगों को भी नहीं लगी है वैक्सीन। केंद्रीय कैबिनेट और कैबिनेट कमेटी और इकोनॉमिक अफेयर्स की बैठक आज, पीएम मोदी करेंगे मीटिंग की अध्यक्षता। 21 जून से शुरू होंगी संसदीय समितियों की बैठक, 23 जून को श्रम मामलों की समिति की बैठक होगी। दिल्ली में अमित शाह और जेपी नड्डा से मिले शुभेंदु अधिकारी, आज पीएम मोदी से मुलाकात कर सकते हैं। पीएम मोदी से मिले महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे, मराठा आरक्षण समेत 8 मुद्दों पर चर्चा। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद बोले उद्धव ठाकरे, मेट्रो शेड तूफान, टाउटे, जीएसटी पर भी चर्चा हुई। उद्धव ठाकरे ने कहा, आरक्षण देने का मुद्दा केंद्र के सामने पेंडिंग है, पीएम ने जानकारी लेने का भरोसा दिया है। उद्धव ने मेट्रो कार शेड के लिए कांचूर में केंद्र से मांगी है जमीन, फसल बीमा की भी मांग की है। फडणवीस ने ठाकरे पर निशाना साधा, का मराठा आरक्षण पर पहले भोसले कमेटी की रिपोर्ट पर करना चाहिए था काम। उद्धव ठाकरे का पलटवार, का पीएम से मिलना गलत नहीं है, मैं नवाज शरीफ से मिलने नहीं गया था। पंजाब को लेकर आज सोनिया गांधी को रिपोर्ट सौंपेगी 3 सदस्यीय कांग्रेस कमेटी, राज्य में नए पीसीसी की हो सकती है नियुक्ति। पंजाब में सरकारी नौकरियों में दिव्यांगों को मिलेगा 4% आरक्षण, राज्य सरकार ने ऐलान किया। पूर्व आईएएस ऑफिसर अनूप चंद्र पांडे बने नए चुनाव आयुक्त, फरवरी 2024 तक कार्यकाल। दिल्ली सरकार से उपभोक्ता मंत्रालय की अपील, का 1 नेशन 1 राशन जल्दी लागू करें। 3 दिन के कुवैत दौरे पर आज रवाना होंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर, दोनों देशों में संबंध और मजबूत करने पर जोर। कुवैत के आमिर के साथ प्रधानमंत्री मोदी को पत्र सौंपेंगे। दिलीप कुमार के स्वास्थ्य में हो रहा है धीरे धीरे सुधार, लेकिन अभी भी ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं, मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में भर्ती हैं। चंडीगढ़ पीजीआई में भर्ती मिल्खा सिंह का स्वास्थ्य पहले से बेहतर, ऑक्सीजन सैचुरेशन भी नॉर्मल हुआ। एंटीगुआ के मंत्री मेलफर्ड निकोलस का बयान, कहा मेहुल चौकसी को नागरिकता देने के समय कोई एजेंसी सामने नहीं आई थी। सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल के खिलाफ 2 महीने तक चलाया जाएगा जागरूकता अभियान, पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ऐलान किया। बिहार के बांका में मदरसा ब्लास्ट मामले में जांच जारी, इमारत पूरी तरह से जमींदोज हुई, मलबे में दबकर इमाम की मौत। फॉरेंसिक टीम जांच के लिए ब्लास्ट वाली जगह पहुंचे, शुरुआती जांच में बारूद के सुराग मिले हैं। यूपी एटीएस ने गाजियाबाद से 2 रोहिंग्याओं को गिरफ्तार किया, फर्जी दस्तावेज बनाकर भारत में घुसने का आरोप। कोच्चि कोर्ट ने गैंगस्टर रवि पुजारी को 22 जून तक के लिए भेजा जेल। पुणे की कंपनी में आग लगने के मामले में पुलिस ने कंपनी के एक मालिक को अरेस्ट किया है, कंपनी के 2 और मालिकों की तलाश। कंपनी में आग से हुई थी 18 लोगों की मौत। वैष्णो देवी मंदिर के परिसर में लगी आग पर काबू पाया गया, कैश काउंटर जलकर खाक हुआ। यूपी के हापुड़ में आदर्श नगर कॉलोनी के लोगों ने घर के बाहर लगाया मकान बिकाऊ का पोस्टर, खराब सड़कों और मूलभूत सुविधाओं की कमी का विरोध कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में टीएमसी विधायक सज्जू सेठ पर अज्ञात लोगों ने हमला किया, गाड़ी के शीशे तोड़े। यूपी के नोएडा में पुलिस ने चोरी के मोबाइल बेचने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया, दर्जनों चोरी की गई मोबाइल बरामद की, एक नाबालिग सहित 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं। राजस्थान के धौलपुर में पिटाई का वीडियो वायरल हुआ, कार सवार लोगों ने बाइक पर जा रहे 2 लोगों को रॉड और डंडे से पीटा, तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई। पटना के दानापुर कोर्ट में पेशी के दौरान फरार हुए 7 कैदी, गिरफ्तारी के लिए तलाशी जारी।
2021-22 के वित्तीय वर्ष के दौरान 8.30% बढ़ सकती है भारतीय अर्थव्यवस्था, वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट ने संभावना जताई है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को एक शख्स ने सरेआम थप्पड़ मारा, हिरासत में लिए गए 2 लोग। फिर से संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बन सकते हैं एंटोनियो गुतेरेस, सिक्योरिटी काउंसिल ने सिफारिश की है। साउथ अमेरिकन देश गुयाना में हफ्तों तक हुई बारिश के बाद बर्बादी का मंजर, कई इलाकों में भरा पानी, संसद का विशेष सत्र बुलाकर इमरजेंसी मदद को मंजूरी। एरिजोना के जंगलों में लगी आग अब बेकाबू हुई, फिलहाल आसपास के इलाकों को खाली किया गया। अमेरिका के कोलोराडो में टोर्नाडो का कहर, घरों को पहुंचा नुकसान, जगह जगह गिरे बिजली के पोल। फ्रेंच ओपन के सेमीफाइनल में पहुंची स्लोवेनिया की खिलाड़ी तमारा जिनादिक्स, क्वार्टर फाइनल में स्पेन की पाउला बडोसा को शिकस्त दी। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव पहली बार फ्रेंच ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचे, तीसरी बार किसी ग्रैंड स्लैम के सेमीफाइनल में पहुंचे हैं। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।